हे शुभ संध्या मित्रों एंड मैं आर के राजपूत लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक इन लव यू केमिस्ट्री एंड दिस टॉपिक इज योर कपलिंग रिएक्शन। जैसा कि मैंने सिलेबस डाला था इसका फेसबुक पे, ठीक है ना, अपने फेसबुक पेज पे। सो व्हाट इज द कपलिंग रिएक्शन? लेट अस स्टार्ट। कपलिंग रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, कपलिंग होगा। जनरली यहाँ पे आपका जो हम कपलिंग पढ़ेंगे वो हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बेस्ड कपलिंग पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड कपलिंग पढ़ेंगे। कौन सी? ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट? ओके। सो जनरली जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये दो कपलिंग रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है वो मोस्टली यहाँ पे जो होगा वो CsP2 और CsP2 के बीच में होगा मोस्टली, ठीक है ना। CsP2 के बीच में होगा, ठीक है ना, मोस्टली ये वाला आपको मिलेगा, ठीक है ना। वैसे आप CsP2 और CsP2 के बीच में भी कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो। जनरली जैसा आपको पता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ा क्या होता है, आपका टिपिकल होता है, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, और मेटल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कार्बन और मेटल के बीच में क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन सही, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया? तो कपलिंग रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके। कपलिंग रिएक्शन से पहले जैसे कि आपको ऑर्गेनोमेटेलिक में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पे पढ़नी होगी जो कपलिंग रिएक्शंस में यूज होगी। वैसे तो आपने ऑर्गेनोमेटेलिक में, अगर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक किया है तो आपने उसमें बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होगी, जैसे ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पढ़ी होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ी होगी, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी होगी, जिसे बीटा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन कहते हो आप, ठीक है ना। और वहां पे आपने ऐसे ही करके बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, जिसमें आपकी सबसे पहली रिएक्शन होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, जिस भी कपलिंग रिएक्शन का स्टार्टिंग होगा, ऑल द कपलिंग रिएक्शंस स्टार्ट विद दिस रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन के साथ सारी कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो मुझे ये पढ़ना क्रम आवश्यक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ऑक्सीडेटिव एडिशन, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन मींस कुछ ना कुछ ऑक्सीडेटिवली एडिशन होगा। क्या एडिशन होगा? बट कैसे होगा? ऑक्सीडेटिवली होगा। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन नाम लिखकर क्या रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा विद एडिशन, मीन्स एडिशन रिएक्शन होगी विद ऑक्सीडेशन, कुछ ऐसे टाइप से होगा, ठीक है। तो जनरली हम देख लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ कंपाउंड, organometallic compound, this is your metal and this is your ligand attached with metal, then I want to add something like let's say this ligand, I want to add this ligand, this is XY, then it will give you LNMXY. So this is the addition, because this addition becomes with oxidation, happens with oxidation. So यहाँ पे जो oxidation होगा, let's say यहाँ पे जो metal का oxidation है वो N है। यहाँ पे लेट्स से मेटल का ऑक्सीडेशन क्या है, या आप A से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स से मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट A है, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वो 2 से बढ़ता है। याद रखना, सब कुछ 2 से बढ़ेगा और 2 से घटेगा रिएक्शन में, समझ में आया? अब अगर मैं बात करूँ डीएन सिस्टम की, तो आप ध्यान से देखो, डीएन सिस्टम मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेटल में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो डीएन सिस्टम आपका डिक्रीज होगा बाई 2, Dn-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? ओके। अब अगर मैं कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, अगर इधर कोऑर्डिनेशन नंबर n है, इधर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर n है, तो इधर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो n+2 हो जाएगा। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इधर मोस्टली जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं जिनका आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, वो मोस्टली आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड होते हैं। कौन होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड। तो वो क्या बनाएंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं? मोस्टली स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है ना, कहीं पे टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल होते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो गए?
ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, ठीक है ना। या जनरली आप कह सकते हो, बोर्ड में आ रहा है क्या, इज इट विजिबल, या परफेक्ट, ओके। सो स्क्वायर प्लेनर में अगर आप बात करो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज योर DsP2, यही तो होगा ना, और sp3 which will convert into sp3d। और यू कैन से इधर क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला होगा तो इधर आप कह सकते हो जो रिएक्टेंट होगा वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होगा, मीन्स कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मीन्स अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है और आप देख रहे हो बढ़ रहा है, तो जल्दी से नोट कर लो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि किन कंपाउंड का होगा और प्रोडक्ट का क्या कंडीशन होगा और रिएक्टेंट में क्या कंडीशन होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद में, ठीक है ना, नोट कर लो। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना, गॉट इट, ओके, नोट कर लिया, ओके, मिटाता हूं, नोट नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर लेना। चलो ओके, अब मैं कुछ देख लेता हूं कंडीशंस फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की, क्या क्या कंडीशन होगी, किन किन कंडीशन में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। कंडीशंस फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या क्या कंडीशन होगी, कब कब आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगा, समझ में आ रहा है, ओके। फर्स्ट कंडीशन इज द मेटल जिसका ऑक्सीडेटिव एडिशन जिस पे होगा, द मेटल हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन in its valence cell। फिर से देखो, उन कंपाउंड का जिस मेटल का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, जिस मेटल पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है उसके वैलेंस सेल में क्या होने चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि उधर जो DN सिस्टम होगा वो आपका हायर होगा, जो आपका डिक्रीज होकर N-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो हमने लिखवाया था ना, N-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका N सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो DN सिस्टम है DN-2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। क्यों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी कि आपका हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ओके ओके। नंबर 2, फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन द कंपाउंड must be ordinatively unsaturated, ठीक है ना, दैट इज मेटल अटैच विद 4 लिगैंड। मोस्टली मेटल किसके साथ अटैच होंगे, 4 लिगैंड के साथ, दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस which will convert into किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेटिवली सैचुरेटेड कंपाउंड में, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। गॉट इट, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ओके। थर्ड, द कंपाउंड्स in which the electronic configuration of metal is D0,
डोंट गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, डोंट गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। फिर से देखो, जिस कंपाउंड में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कभी भी आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो, ऑक्सीडेटिव होने का मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें तो भाई पहले से 0 है, इसमें D0 पहले से ही है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपका D0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सॉरी, ये आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। ओके, समझ में आया? ओके, उतारो। ओके, थर्ड फोर्थ पॉइंट हम यहां से क्या कह सकते हैं कि द कंपाउंड विच हैज मेटल with higher oxidation state do not give oxidative addition reaction। यानी कि जिन कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से क्या है, हाई है, वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है ना, क्योंकि पहले से ही मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई है, मींस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वो आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आप लिख लो, द कंपाउंड्स which has 18 electrons don't give oxidative addition reaction without losing the electron। मीन्स वे कंपाउंड जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड में, वे आपका विदाउट इलेक्ट्रॉन लूजिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बिना लूज किए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, कोई अगर ये कहे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वो नहीं देंगे, ये गलत है। वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में। ओके, उतार लो। ओके, यहां तक समझ में आया? नोट कर लिया? ओके, पॉज करके नोट कर लेना। वेयर इज माय डस्टर? ओके, ओवर हियर। ओके, आई एम जस्ट नोटिंग आउट। समझ में आया यहां तक? तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, डीएन सिस्टम डिक्रीज होगा। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने क्या कहा कि वे कंपाउंड जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं, बट आफ्टर लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। जैसे RuCO का 4i, दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है ना, कार्बोनिल, देन PMe3। So this is the compound with 18 electron. Just count it. 8 plus 4 to the 8 plus 2. 8, 8, 16, then 2, 18. Means this is 18 electron rule compound. Then if I will, if it compound will lose 1 electron. अगर वो sorry 1 ligand, अगर ये एक CO को क्या कर दे, lose कर दे, तो क्या बनेगा? रुथेनियम CO का thrice PMe3, which has 16 electron, 8 plus 6 plus 2, that is 16 electron। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना है आपका 0। रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और 16 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड और 4 लिगेंड। देखो 4 लिगेंड 16 इलेक्ट्रॉन is always a square planar compound। कैसा कंपाउंड? स्क्वायर प्लेनर। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड विद ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये अच्छे से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा। लेट्स से आई एम एडिंग ओवर हियर CH3Br, गुड, CH3Br, सो इट विल गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सो क्या बनाएगा? रुथेनियम CH3Br CO का थ्राइस PMe3। मीन्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दे सकता है 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड वाला, 18 इलेक्ट्रॉन रोल वाला कंपाउंड, बट आफ्टर लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। समझना? ओके, एक रूल और लिख लो यहाँ पे, द कंपाउंड विच हैव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 2 वोंट गिव
oxidative addition reaction, or you can say, sorry, it can give, but the oxidative addition reaction टेंडेंसी विल डिक्रीज, मीन्स अगर आप बात करोगे +2 या +2 से कम वाले की तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन अच्छे से देगा, अगर इससे ऊपर +3 +4 हो जाए तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशन थी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की, D0 वाला नहीं देगा, D18 विदाउट लिगेंड एक्सट्रैक्शन के नहीं देगा, विदाउट इलेक्ट्रोलोजिंग नहीं देगा, ठीक है ना, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं देगा, D0 वाला नहीं देगा, ठीक है ना, समझ में। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो बहुत ही सिंपल है। अब देखो जो लिगेंड यहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, और जो मैकेनिज्म होगा वो डिपेंड करेगा, जो मैकेनिज्म होगा वो डिपेंड करेगा कि जो आगे जुड़ रहा है एक्स वाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है मैकेनिज्म। कैसे? अब देखो जो ये आपका लिगेंड आगे जुड़ेगा ये दो टाइप का हो सकता है, या तो वो पोलर हो सकता है या वो नॉन पोलर हो सकता है, या तो वो पोलर हो सकता है या वो नॉन पोलर। चलो इधर मैं नॉन पोलर लेता हूँ, या तो वो नॉन पोलर हो सकता है या वो पोलर हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में? देखो अगर वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर फॉर एग्जांपल आपका H2 है, Cl2 है, ठीक है ना, O2 है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और CH3 सिंगल बॉन्ड H है। इन सब में क्या है आपके नॉन पोलर कंपाउंड है। देखो नॉन पोलर है ना सब, ठीक है ना, नॉन पोलर या लेस पोलर कह लो, ठीक है ना। नॉन पोलर कंपाउंड्स में और लेस पोलर कंपाउंड्स में क्या होगा, मैकेनिज्म अलग होगा, और पोलर कंपाउंड में अलग होगा। पोलर कंपाउंड फॉर एग्जांपल लेट्स से CH3 CH, सो दिस इज अ पोलर कंपाउंड, ओके। आप कह सकते हो CH3Br या RBr, जो कुछ भी आप कहो, ठीक है ना, जनरल R ले लो और RI कह लो, यहाँ पे RCl कह सकते हो आप, ARX कह सकते हो, यानी कि एराइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन ले सकते हो, ठीक है ना। आप ले सकते हो SI हैलाइड ले सकते हो, ठीक है ना, या आप जनरली HX ले सकते हो। ये सभी क्या है, पोलर ग्रुप्स है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है मैकेनिज्म में, ध्यान से देखना। अगर आपका कंपाउंड, अगर आपका आने वाला लिगैंड नॉन पोलर है, अगर आपका आने वाला लिगैंड नॉन पोलर है, तो जो मैकेनिज्म होगी वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी। कैसी होगी? कंसर्टेड। अब आप जानते हो कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होती है जहां पे आपके बोन ब्रेकिंग एंड बोन फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली हो रही है, यानी कि एक साथ हो रही है। जैसे जैसे बोन ब्रेक हो रहा है वैसे वैसे बोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमेशा क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। मीन्स क्या बनती है, फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके, इस केस में देखते हैं। इस केस में आपका SN2 टाइप मैकेनिज्म होगा, SN2 टाइप मैकेनिज्म, ठीक है ना। क्या होगा? SN2 टाइप मैकेनिज्म होगा। ओके, SN2 टाइप मैकेनिज्म में आपको पता है क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है। करेक्ट? ओके, एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मैकेनिज्म में जो आपका लिगेंड, आने वाले लिगेंड है, वो दोनों एक दूसरे के सिस जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? सिस फॉर्म में जुड़ेंगे, यानी कि आपको कंपाउंड सिस फॉर्म में मिलेगा। लेट्स से मैं H2 को जोड़ रहा हूँ, तो दोनों H जो जुड़ेंगे मेटल से आके, वो दोनों सिस फॉर्म में जुड़ेंगे। मैं O2 को जोड़ रहा हूँ, तो दोनों O जो जुड़ेंगे वो आपके सिस फॉर्म में आके जुड़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? ओके, ऐसे ही मैं अगर CH3H को जोड़ रहा हूँ, तो दोनों आके सिस फॉर्म में जुड़ेंगे। इस कंपाउंड में, इन कंपाउंड में, पोलर कंपाउंड में जो आपके जुड़ेंगे लिगेंड आके, वो ट्रांसफॉर्म में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? ट्रांसफॉर्म में। लेट्स से मेटल से आपको CH3Cl जोड़ना है, तो CH3 ऐसे जुड़ेगा, Cl जस्ट इसके अपोजिट आके जुड़ेगा, MCH3I, ठीक है ना। अपोजिट आके जुड़ते हैं, तो कहां पे जुड़ेंगे? जस्ट ट्रांसफॉर्म पे जुड़ेंगे। ध्यान दें। ओके, और इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में एक चीज आपको याद रखना है कि जो बल्की ग्रुप होता है, जो बल्की ग्रुप अगर उसमें से पहले से ही कोई बल्की ग्रुप है, जैसे कि PPS3 वगैरह, तो ये हमेशा एक दूसरे के ट्रांसफर रहते हैं, ठीक है ना। इन्हें आप ट्रांसफर रखने की कोशिश करोगे, जब आप मैकेनिज्म करोगे इन्हें ऑलवेज ट्रांसफर रखोगे। अगर ये केस है तो ये सिस में रहेगा, वो तो ट्रांसफर रहेगा, ये सिस में रहेगा, और इस केस में भी ये तो ट्रांसफर रहेगा, ये दोनों ट्रांस में होंगे, ठीक है ना। करके देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहां तक समझ आया? ओके, अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके लिए। उतार लिया?
ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। वस्कास कॉम्प्लेक्स, वस्कास कॉम्प्लेक्स जैसे कि आप सब जानते हो, आप सब इंटेलिजेंट हो, माहिर हो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, तो आप सबको पता ही होगा वस्कास कॉम्प्लेक्स होता क्या है, पढ़ आप लोगों ने रखा होगा। वैसे आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कपलिंग रिएक्शन करके पीछा छुटा रहा हूँ कि मुझे ऑर्गेनोमेट्रिक नहीं, मैं ऑर्गेनोमेट्रिक कराऊंगा, अलग से ऑर्गेनोमेट्रिक कराऊंगा। ये जो मैं पार्ट करा रहा हूँ ना कपलिंग रिएक्शंस का, मैंने बताया ये 4 से 6 मार्क्स आता है पेपर में। कितना आता है? 4 से 6 मार्क्स। 4 का तो डेफिनेटली आता है, ठीक है ना। और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, देखते लगाते हो 4 नंबर में, सिंपल देखते लगाते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसे एक अलग से टॉपिक बना दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो अब मैं वस्कास कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ। वस्कास कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, दैट इज COCl PPH3 PPH। ओके, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इलेक्ट्रॉन गिनोगे आप तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन और कितने लिगैंड है? 4 लिगैंड। तो 16 इलेक्ट्रॉन 4 लिगैंड, कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्क्वायर प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है आपका? वस्कास कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन तो कितने आपके अच्छे से आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रूल ही पढ़ा है आपने आज तक, अभी एमएससी भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओके, मैं इस पे एडिशन कर रहा हूँ हाइड्रोजन का, डाई हाइड्रोजन का H2 का एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको बताइए कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। तो कैसे जुड़ेगा? सिस फॉर्म में। कंसल्टेंट मैकेनिज्म होगी, चलो आपको मैकेनिज्म भी दिखाता हूँ, मैकेनिज्म ही दिखा देता हूँ पूरा। देखो ये क्या होगा, सबसे पहले जो ये है, देखो 4 है, 4 सिस्टम किसमें? ये आपका कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में बदलेगा, तो 6 वाले में बदलेगा। तो देखेंगे कैसे बदलेगा। ओके, मैंने कहा दोनों PPH3 को आपको हमेशा ट्रांसफर करना है। ओके, मैं PPH3, क्योंकि PPH3 बल्कि ग्रुप है, मैंने कहा हमेशा बल्कि ग्रुप को आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करो। बाकी एक COCl आप एक साइड लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको H दोनों एक साइड जोड़ने हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको H जोड़ना है, एनी प्रॉब्लम? ये H आपके यहाँ से आपका जुड़ेगा, ठीक है ना। सिग्मा डोनर बाय एक्सेप्टर, ये समझ में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका इंसर्शन होगा, ये आप सीधा क्या करो, यहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद में क्या बनेगा आपका? सीधा बन जाएगा IR PPH3। बस आपको तो यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। मैकेनिज्म इसका अच्छे से पढ़ेंगे हम ऑर्गेनोमेट्रिक में, यहाँ पे बस आपको समझा रहा हूँ। देखो H जोड़ना था, ठीक है ना, H जोड़ दिया मैंने सिस फॉर्म में। H को आपको बस 2 बातें याद रखो, H को सिस फॉर्म में और बल्कि ग्रुप को ट्रांसफॉर्म में। बल्कि ग्रुप आपको हमेशा ट्रांसफर रहना चाहिए, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर। और ये आपके सिस में जोड़ने थे, जोड़ दिए। ये कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर था? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे sp3d, यहाँ पे sp3d2। ओके, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेडली अनसैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेटेड। सब बात फॉलो हो रही है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीएन सिस्टम 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डीएन सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोई दिक्कत? समझना? ओके, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर इनिशियल कंपाउंड, दिस वन। ओके, अब मैं इसमें 2 टाइप के लिगेंड जोड़ के दिखा रहा हूं आपको। एक तो मैं जोड़ रहा हूं इसमें सिग्मा डोनर, और एक मैं इसमें जोड़ रहा हूं बाद में, अलग अलग दोनों अलग जोड़ रहा हूं। एक मैं पाई एक्सेप्टर जोड़ रहा हूं। अब ध्यान से देखो, जो सिग्मा डोनर है वो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। और जो पाई एक्सेप्टर है वो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। अब आप बताओ, आपके इनिशियल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल चाहिए आपको या इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए? ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपका जो सिग्मा डोनर होते हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन के रेट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मेटल को रिच बना रहे हैं। ये जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वो उसके कैरेक्टर को क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? नोट कर लो। एनी प्रॉब्लम? ओके, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो क्लास बड़ी होने वाली है, मैंने सोचा था मैं आराम जल्दी जल्दी से करा दूंगा। मैंने सोचा था मैं ये ऑक्सीडेटिव एडिशन वगैरह कुछ नहीं कराऊंगा, ये आपको आता होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हम अगर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता के चलेंगे तो आसान होगा हमारे लिए और कपलिंग रिएक्शन करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं ना कि सबने ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ा या सब ऑर्गेनोमेट्रिक में पढ़ पढ़ के यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट। मैं वस्कास कॉम्प्लेक्स ही ले रहा हूँ, आप अपने आप से अलग से करके देखना इसे।
ठीक है ना। मैं 1 मिनट का टाइम, ओ सॉरी 2-4 मिनट, क्या कह रहा हूँ मैं, 5-4 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, या आप पॉज करके कर लेना जैसे आपका मन करे। आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाना है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो कैसा है नॉन पोलर, कैसा है नॉन पोलर, कैसे जुड़ेगा, सिस फॉर्म में आगे जुड़ेगा। ये क्या है, बल्कि ग्रुप ट्रांस पे रखने हैं, तो इरिडियम बल्कि ग्रुप को दोनों को ट्रांस पे रख दो, ठीक है ना। एक बॉन्ड टूटेगा फिर ये जुड़ेगा, तो ऐसे ये सिस पे ऐसे आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। एक रिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ये आपका सिस फॉर्म में आके जुड़ेगा, ये बनेगा आपका, हो जाएगा। ओके, एक और देख लेते हैं, PtCl2, PtCl2 प्लस इसमें एक यहाँ पे दी हुई है साइक्लोप्रोपेन रिंग। ओके, करो इसे भी। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके, पॉज करके ट्राई करना। चलो हम देख लेते हैं। देखो ये कैसा कंपाउंड है, कौन है कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन। तो क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और वो यहाँ पे आगे जुड़ेगा। ध्यान से देखो, PtCl, तो ये यहाँ से लेट से ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूट के मेटल के पास ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, तो मेटल ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। मेटल यहाँ एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये बनेगा सिस फॉर्म में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा सिस फॉर्म में, क्योंकि नॉन पोलर है। कोई दिक्कत, हो जाएगा ना। ओके, चलो नेक्स्ट मैकेनिज्म इज फॉर when xy is polar, when xy is polar, if xy is polar, आपको पता है जब पोलर होगा तो SN2 मैकेनिज्म से होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा और ट्रांस पे आके जुड़ेगा हमेशा, ठीक है ना। कहाँ पे आके जुड़ेगा, ट्रांस पे आके जुड़ेगा। लेट्स से आई हैव अ कंपाउंड LNM, ठीक है ना। इसमें मुझे जोड़ना है CH3Cl, दिस इज अ पोलर कंपाउंड, है कि नहीं, प्लस माइनस, एनी प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन होंगे इस पे आके अटैक मारेगा, समझ में आ रहा है। ओके, और ये आपका ऐसे जाएगा तो बनेगा क्या, LNM। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, LNM, और इससे जाके जुड़ जाएगा CH3। अब जो Cl है, यहाँ पे देखो जो Cl है वो आके अटैक मारेगा मेटल पे, लेकिन फ्रंट साइड में तो CH3 जुड़ा है, तो कहां से अटैक मारेगा, बैक साइड से। तो एक साइड CH3 जुड़ा है, दूसरी साइड क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट बस यहाँ से यहाँ पे करोगे, ट्रांस पे जोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम, देखोगे कि पोलर ट्रांस पे जोड़ दोगे। जैसे कि मैं कहूँ Mg प्लस RBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का रिएक्शन है ना। तो क्या होगा, देखो जनरली पोलर है, एक को इधर साइड एक को इधर साइड, तो Mg पे एक साइड जुड़ जाएगा आपका R, एक साइड जुड़ जाएगा आपका Br, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि NiCO NH3 ये है, +2 क्या है, +2 है। ओके, तो इसमें मैं जोड़ रहा हूँ CH3Br, बताओ कैसे जुड़ेगा, करके देखो क्वेश्चन। चलो क्या जुड़ेगा, ट्रांस पे जुड़ेगा, छोड़ दो ट्रांस पे। Ni कोई बल्कि ग्रुप नहीं है यहाँ पे, ट्रांस पे जोड़ दो, ठीक है ना। CH3Br एक दूसरे के ट्रांस पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये था आपका सेकंड मैकेनिज्म, व्हेन द लिगैंड इज पोलर, कोई दिक्कत। ओके, let us remove it now, let us go ahead. Next is your reductive elimination reaction. Next reaction is reductive elimination. ये रिएक्शन क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन को, हर जो भी कपलिंग रिएक्शन होगी उसे फिनिश करने में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। दैट इज योर रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रिडक्शन के साथ एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन यानी कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। तो ये रिएक्शन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट होता है ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ LNMXY जुड़ा है, ठीक है ना। इसमें से आपको बनाना है LNM प्लस
एक्स वाई जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। फिर से वही रिडक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे डी एन सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, डी एन सिस्टम है, रिडक्शन हो रहा है तो बढ़ रहा है ना सिस्टम, डी एन प्लस 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोरिलेटिवली सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। D2sp3 D2sp3 या sp3D2 है, यहाँ पे DsP3 हो जाएगा, ठीक है ना, या sp3D कर लो आप इसे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, डीएन सिस्टम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, अगर इधर n है तो इधर n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, कोई समझ आया? ओके, जो आपका लिगेंड रिमूव हो रहा है, दो लिगेंड आपके रिमूव हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के सीस होने चाहिए, मस्ट कंडीशन है कि द एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी cis to each other, the eliminating group must be cis to each other, and the electron density on metal, क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि आपका रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ओके, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पिछले केस में ज्यादा होना चाहिए था, तो सिग्मा डोनर क्या बढ़ा रहा था, रेट बढ़ा रहा था ऑक्सीडेटिव एडिशन का। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं तो ये सिग्मा डोनर है और ये आपका पाई एक्सेप्टर है, तो इस बार मुझे मेटल चाहिए लोअर ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन घटा रहा है, ये, तो ये इंक्रीज करेगा रेट को और ये रेट को डिक्रीज करेगा, किसके रेट को, रिडक्टिव एलिमिनेशन के रेट को। समझ में आया, जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो आपके लिगेंड एलिमिनेट हो रहे हैं वो एक दूसरे के सिस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिस। और एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले अगर आपके पास कहीं पे चॉइस है, अगर आपके पास चॉइस है किस किस में से, अगर आपके पास चॉइस है इन बॉन्ड में से, ठीक है ना, आपके पास ये कंपाउंड है, CH है, HH है, CC है, CX है, अगर आपके पास ये कंपाउंड में से चॉइस है एलिमिनेट होने का, तो आप सबसे पहले एलिमिनेट इसे करोगे, फिर इसे करोगे, फिर इसे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एलिमिनेट होता है CH बॉन्ड, देन CH, HH, देन CC, देन CX। फॉर एग्जांपल LNM, लेट्स से HH है और यहीं पे इसी कंपाउंड में लेट्स से इधर है आपका C और यहाँ पे C करके कुछ CH3 है और यहाँ पे H है, तो देखो यहाँ पे CH बॉन्ड सबसे ज्यादा एलिमिनेट होगा, तो ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया एलिमिनेट कैसे होगा, ठीक है ना। और हमेशा जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सिस होने चाहिए, वो एक दूसरे क्या होने चाहिए, सिस होने चाहिए। तो आई थिंक होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। क्या है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, या आप इसे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी कहते हो। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज अ कॉमन रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। द रिएक्शन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द बीटा पोजीशन ऑन ए लिगैंड टू द मेटल सेंटर, यानी कि आपका बीटा पोजीशन से एक हाइड्राइड शिफ्ट होती है, कहां से, बीटा सेंटर से ऑफ मेटल पे। वाइल मोस्ट कॉमन इन एल्काइल कॉम्प्लेक्सेस में ये आपका कॉमन होता है। देखो मैंने फिर से क्या कहा, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास है MCH2 CH3, अब मैंने लिख लो CH2H। तो देखो मेटल का मैं मेटल का बीटा लिगेंड देखूंगा तो अल्फा ये है, बीटा ये। मेटल के बीटा पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेटल के बीटा पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। अब ये यहाँ से ये हाइड्रोजन या ये हाइड्राइड कर लो, ये शिफ्ट होगा कहाँ पे, मेटल पे शिफ्ट होता है। अगर जब ये मेटल पे शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, तो आपका बनेगा क्या, देखो ध्यान से, मेटल से क्या जुड़ गया, H आके जुड़ गया, ठीक है ना, और आपका कंपाउंड बन गया CH2 CH2। यहाँ पे जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिखाया है, ओके, ये बनेगा, कोई दिक्कत। या आप कह लो मेटल से हाइड्रोजन जुड़ेगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखो मेटल के पास बीटा हाइड्रोजन चला जाएगा, बीटा हाइड्राइड चला जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। जैसे कि मैं कह दूं मेरे पास है MOCMe
एच एच, ये मेरे पास है। इसका मुझे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करना है तो अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो बनेगा क्या एम एच प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बनेगा एच सी ओ एम ई, ठीक है ना, ये कीटोन बन जाएगा, सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा, समझ आया? ओके, तो यहाँ तक आपका कुछ रिएक्शंस थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको समझ में आ गया होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, और बीटा हाइड्राइड शिफ्ट या बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, सॉरी नॉट एब्स्ट्रैक्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें मुझे दो रिएक्शंस और पढ़नी है, दैट इज सिन कार्बो पैलिडेशन, एक मुझे पढ़नी है सिन कार्बो पैलिडेशन और दूसरी मुझे पढ़नी है ट्रांसमेटलेशन, ट्रांसमेटलेशन, ये दो रिएक्शन और पढ़नी है, ठीक है ना। और इन रिएक्शंस को हम जब कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे उनके अंदर ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना, उनके अंदर ही पढ़ लेंगे ना। मैं से थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। सिन कार्बो पैलिडेशन में आपका कार्बन का बॉन्ड पैलेडियम से जाके जुड़ता है, पैलेडियम से कार्बन जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना, वो देखेंगे कैसे होता है। और ट्रांसमेटलेशन में जैसे कि दो मेटल मेरे पास है M1 M2 और इससे कोई ग्रुप जुड़ा है, इससे कोई ग्रुप जुड़ता है, तो क्या हो जाता है, इसका ग्रुप इस पे ट्रांसफर हो जाता है, इसका ग्रुप इस पे ट्रांसफर हो जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसमेटलेशन, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शन और बची जो हमें पढ़नी है, ठीक है। इससे जस्ट नेक्स्ट में फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका कपलिंग रिएक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं फिर उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन। तो मैं आपको थोड़ा कपलिंग रिएक्शंस का ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे आप कपलिंग रिएक्शन, क्या क्या आपको कपलिंग रिएक्शन में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ही वो हो जाएगा, ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में अपना कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कपलिंग रिएक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम कपलिंग रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो, जो सबसे पहली कपलिंग रिएक्शन है, जो सबसे पुरानी कपलिंग रिएक्शन, जो पहली कपलिंग रिएक्शन थी आई थी, उस कपलिंग रिएक्शन का नाम है हैक कपलिंग। क्या है, हैक कपलिंग। और ये कपलिंग रिएक्शन है जिसमें आपका कार्बो पैलिडेशन यूज होता है, कार्बो पैलिडेशन, ठीक है ना। क्या होता है वो समझना आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये पहली कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इससे बाद में जितनी भी आपकी कपलिंग रिएक्शन है, इस कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैं एक बार आपको ये बता दूं, इस कपलिंग रिएक्शन में एक sp2 कार्बन पे लिविंग ग्रुप होता है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो एक sp2 कार्बन पे पहचान होता है उसकी करके, और एक और sp2 कार्बन का एक और, यानी कि एक और एल्किन टाइप से आपके पास कंपाउंड होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दो कंपाउंड होते हैं और यहाँ पे आपका पीडी कैटलिस्ट होता है। तो देखो, आपको अगर किसी भी कपलिंग रिएक्शन को पहचानना है तो वहां पे पीडी कैटलिस्ट पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, पीडी कैटलिस्ट। कभी कभी उसके साथ फॉस्फीन दे दी जाती है, ठीक है ना, आया समझ में। ओके, तो ये होता है हैक कपलिंग में। क्या होता है, एक साइड sp2 कार्बन पे लिविंग ग्रुप होता है और दूसरा एल्कीन कोई ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका लिविंग ग्रुप हटके ये यहाँ से जुड़ जाता है, या तो यहाँ से जुड़ता है या ये यहाँ से जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपका कंपाउंड बनता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड कार्बन, देखो इस डबल बॉन्ड का ये कार्बन और इस डबल बॉन्ड का ये कार्बन आपस में आके एक दूसरे से कपलिंग कर लेंगे, तो कार्बन कार्बन कपलिंग यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। इसके बीच में पीडी का कुछ रोल होगा, जहाँ पे सबसे पहले इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन पीडी पे होगा, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन पहले आपका पीडी पे होगा, ठीक है ना। और फिर ये जाके इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना, ये जाके इसमें जुड़ेगा। वो देखेंगे कैसे होगा, ठीक है ना, वो सब हम बाद में देखने वाले हैं होगा कैसे, बट अभी के लिए मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ये आपका हैक कपलिंग होगा। इससे बाद में जो कपलिंग्स होंगे, इसमें तो देखो अब आपने एक डबल बॉन्ड पे लिविंग ग्रुप होता है, दूसरा फिर कोई डबल बॉन्ड होता है और फिर पैलेडियम यहाँ पे दिया होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन इससे बाद में कुछ रिएक्शंस है, कुछ कपलिंग रिएक्शंस है जो आपकी, जिनमें आपकी मेटल बेस्ड कपलिंग रिएक्शन है। क्या है, मेटल बेस्ड। पैलेडियम तो इसमें भी है, उसमें भी होगा, बट इसमें जो सबस्ट्रेट होगा, इनमें जो सबस्ट्रेट होगा, वो सबस्ट्रेट मोस्टली sp2 या sp3 कंपाउंड, सॉरी sp2 या sp कंपाउंड पे कोई मेटल जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, कोई मेटल। और देखो यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल। तो इस केस में क्या हो जाता है, ट्रांसमेटलेशन। इसका जो लिगेंड है वो इस पे आ जाता है, इसका लिगेंड इस पे आता है, तो इनमें ट्रांसमेटलेशन। तो इन रिएक्शंस को मैं कहूँगा ट्रांसमेटलेशन बेस्ड कपलिंग रिएक्शन, और इसे मैं कहता हूँ सिन कार्बो पैलिडेशन कपलिंग
रिएक्शन। वहां पे बहुत सारे कपलिंग रिएक्शन है। देखो जैसे कि डिपेंड करता है कि अगर मेटल आपका जिरकोनियम है या जिंक है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे हम निगेसी कपलिंग कह देते हैं, ठीक है। और जिंक आपका जुड़ा हुआ है sp3 से तो उसे फुकायामा कपलिंग कह देते हैं। और अगर आपका बोरोन ग्रुप जुड़ा हुआ हो sp2 से तो उसे आपका सुजुकी कपलिंग कह देते हैं। sp2 से टीन जुड़ा हो तो उसे स्टीले कपलिंग कह देते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम जुड़ा हो तो उसे कुमाड़ा कपलिंग कह देते हैं। कॉपर जुड़ा हो और आपका टर्मिनल एल्काइन हो तो उसे सोनोगासिरा। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस ये होगी, उन्हें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। और पेपर में आपको कुछ भी मैकेनिज्म वगैरह कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। और पेपर में आप इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ 110% करके आओगे, ठीक है ना। ओके, तो ये होगा। और बाद में एक दो रिएक्शन और आएगी, दैट इज योर पाउजेन खांड रिएक्शन। पाउजेन खांड रिएक्शन ये आपका 2+2+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसे भी हम पढ़ेंगे। और एक इसे आप एनाइन रिएक्शन भी कहते हो, ठीक है ना। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सब आपके हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे। ओके, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। जहां तक हमने पढ़ा ये रिएक्शंस कुछ आपके इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन के लिए, इसलिए मैंने इनको बताया। कुछ लोगों को इनके बारे में अच्छे से पता भी होगा, जिनको नहीं पता आई होप उनको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।